चलो जी बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट एडवांस टैक्स का। हर किसी पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना है कब? 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और 15 मार्च को। 15%, 45%, 75% और 100%। ठीक है, कम्युलेटिव फिगर्स है, एक्यूमुलेटेड फिगर्स है ये। उसके बाद हमने सेक्शन पढ़ा था 234C का इंटरेस्ट लगेगा अगर पेमेंट में डिफॉल्ट करी आपने, इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करी तो 3-3 महीने की। 234B 31 मार्च से भी लेट कर दिया तो क्या लगेगा? 234B पेमेंट वाली डेट तक। 234A अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग भी निकाल दिया आपने 31 जुलाई या 31 अक्टूबर को भी टैक्स नहीं दिया, फिर लगेगा 234A। ठीक है, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होता है न्यूली सेटअप बिजनेस पे। रूल 119A कहता है राउंड ऑफ कर लो। ड्यू डेट फॉर फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स क्या है? 31 जुलाई। कंपनी के लिए क्या है? 31 अक्टूबर। ठीक है, ऑडिट वालों के लिए भी 31 अक्टूबर दिया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन कराया था मैंने, इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन और देख लो, यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है एक क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन की क्या कहानी है भाई। क्वेश्चन में लिखा है XYZ लिमिटेड हैज टैक्स लाइबिलिटी 12 लाख रुपए, एडवांस टैक्स तो बनता है। एंड द कंपनी हैज नॉट पे एनी एडवांस टैक्स एंड एंटायर अमाउंट वाज पेड बाय द कंपनी ऑन 12 Feb। तो भाई सॉल्यूशन देखें इसका। एडवांस टैक्स तो पे करना चाहिए था कब? अप टू 15 जून। फिर पे करना चाहिए था 15 सितंबर। फिर पे करना चाहिए था बच्चों 15 दिसंबर। और फिर पे करना चाहिए था 15 मार्च। क्या ये डेट ठीक है? 2023, 22, 23, 23, 24 हो गया हमारा असेसमेंट। कितना पे करना चाहिए? इधर 15%, 45%, दिस विल बी 75% और 100%। ये टैक्स पे करना चाहिए। बात करूं अगर टैक्स पेबल की, ये टैक्स पे हो जाना चाहिए था 12 लाख रुपए का 15%। 12 लाख का 15% होता है बच्चे 1,80,000, पर इसने एक भी रुपए का एडवांस टैक्स नहीं पे करा। फिर 45% पे कर देना चाहिए था। ठीक है, 12 लाख का 45% मतलब कि 5,40,000 रुपए। 5,40,000। फिर 12 लाख का 75% पे कर देना चाहिए था, मतलब कि 9 लाख रुपए का टैक्स जमा कर देना चाहिए। फिर 100% मतलब 12 लाख रुपए फाइनली 15 मार्च तक जमा कर देने। ये अब इन्होंने टैक्स तो जमा नहीं करा तो इंटरेस्ट लगेगा कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 234C में। अगर पेमेंट में डिफॉल्ट करते हो इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट लगता है। कितना लगेगा इस पे? 1%। 1,80,000 का 1% 3 महीने के लिए बच्चे 5,400 रुपए का भी 1% फॉर 3 मंथ लगेगा। 5,40,000 का 1% फॉर 3, ये आ गया 16,200 का भी 1% लगेगा 3 महीने के लिए। 9 लाख का 1% फॉर 27,000 रुपए का। ये कहानी बन के आई, समझ आया कुछ? और लास्ट वाले पे भी 1% फॉर 1 मंथ। 3 मंथ मत कर देना भाई। 12 लाख का 1%, 12,000 रुपए का इंटरेस्ट लग। टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन C will be 5,400, 16,200, 27,000 and 12,000 will be 60,600। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना बनता है भाई? 60,600 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा 234C में। क्या C कभी 31 मार्च के बाद नहीं लगेगा ना? 31 मार्च के बाद लगेगा B और ड्यू डेट के बाद लगेगा A। कहां से लगाएं B? 12 लाख रुपए 31 मार्च तक हर हाल में दे देने चाहिए। चलो 15 मार्च तक एडवांस नहीं दिया, कोई बात नहीं। 31 मार्च तक दे देता तो B से बच जाता, पर 31 मार्च को नहीं दिया इसने। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर भी निकाल दिया। यस, रिटर्न फाइलिंग की डेट भी निकाल दी, ए भी लगेगा अब। ठीक है,
तो कहां से 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर जनवरी फरवरी, कितने महीने हो रहे हैं? 11 महीने। 11 महीने का लगाओ भाई बी। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 234 बी। कहां से करोगे बच्चों? 1 अप्रैल 23 सॉरी, हाँ 1 अप्रैल 23 से 12 फरवरी 24 तक। 12 फरवरी को टैक्स दिया है ना इसने, देखो 12 फरवरी 24 को, तो यहां तक हो रहे हैं 11 महीने। तो 6 लाख सॉरी 6 लाख कह रहा हूं, कितने का डिफॉल्ट करा इसने? पूरा 12 लाख रुपए का टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट के पैसे रोक के रखे। 1% फॉर 11 मंथ, ठीक है। 12 लाख का 1% 11 महीने का बनता है बच्चों 1,32,000 रुपए। सेक्शन 234 बी में जमा करने पड़ेंगे। सेक्शन 234 बी में इंटरेस्ट चार्ज होगा 1,32,000। तो 234 ए में कितना होगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए? लगेगा सर 31 अक्टूबर के बाद, मतलब कि 1 नवंबर से 12 फरवरी तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने का इंटरेस्ट लगाओ। 12 लाख रुपए के ऊपर 1% लगाओ 4 महीने का। 12 लाख का 1% 4 महीने का होता है भाई 48। टोटल इंटरेस्ट पेड बाय दिस कंपनी, interest paid by this company under section 234A and B and C, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करा भाई? सी में पे करा है 60,600, बी में करा है 1,32,000 और ए में करा है 48। 2,40,600 रुपए का टैक्स का इंटरेस्ट बने। 2,40,600। बताओ भाई कोई समस्या है तो? अब ठीक है, नोट करिए भाई फटाफट से। दिस विल गिव अ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट करें भाई, साफ सुथरा फुल प्रेजेंटेशन के साथ बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। कोई शॉर्टकट यूज करने की जरूरत है, सारा साफ सुथरा नोट करो। ये पार्ट भी नोट, आराम से स्टॉप करके पूरा नोट कर ली, साथ के साथ नोट कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट पार्ट मैं कह रहा हूं नेक्स्ट पार्ट में लिखा है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ, अगर कैपिटल गेन हो जाए इन या फिर डिविडेंड मिल जाए या कैजुअल इनकम। पहले बताओ इनको एस्टिमेट कर सकते हो क्या कैजुअल इनकम को? मेरी लॉटरी लगने वाली है, क्या एस्टिमेट कर लूं इसका? कैपिटल गेन होने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है, ये चीजें एस्टिमेट नहीं की जा सकती, तो इनका एडवांस टैक्स बनता भी नहीं है, ठीक है। इनका एडवांस टैक्स बनता भी नहीं है, तो लिखें इस केस में नो एडवांस टैक्स पेबल in case of capital gain, no advance tax payable in case of capital gain, dividend income and casual income भाई इस केस में कोई भी एडवांस टैक्स नहीं बनता, ठीक है। ठीक है सर, एडवांस टैक्स तो नहीं बनता, पर देखो क्या हुआ, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है कहानी, 31 मार्च को खत्म हो जाती। मुझे 15 जून को कोई कैपिटल गेन नहीं था, तो मुझे एडवांस टैक्स जरूरत नहीं है। मेरे पास 15 सितंबर को भी कुछ नहीं था, तो मुझे एडवांस टैक्स जरूरत नहीं। सितंबर के बाद नवंबर में मुझे डिविडेंड मिल गया 5 लाख रुपए, कैपिटल गेन हो गया 2 लाख रुपए का, कैजुअल इनकम भी आ गई 1 लाख रुपए, इसके ऊपर टैक्स अब तो निकाल सकते हो होने के बाद। और जो सब्सिक्वेंट डेट आएगी अब 15 दिसंबर, वहां पर एडवांस टैक्स पे कर देना 75। भाई होने के बाद तो दे सकते हो, अब तो पता चल गया ना कैपिटल गेन हो गया, जब स्टार्टिंग में पता नहीं था, लेकिन अगर साल के बीच में कभी भी हो गया उसके बाद जो एडवांस टैक्स वाली डेट है और जो भी रेट बनता है
अगर इससे पहले हो गया सितंबर से पहले तो 45%, जून से भी पहले हो गया फिर तो बताइए। मुझे कैपिटल गेन हो गया भाई मई में, तो मैं जून में उसका एडवांस टैक्स दूंगा, उसका एडवांस टैक्स देंगे। बट अगर हुआ ही है मेरे पास इस तरह नवंबर में जाके, नवंबर में अगर कैपिटल गेन हुआ है तो उसका दिसंबर में देंगे, दिसंबर के बाद हुआ है तो 15 मार्च को देंगे। यानी अगर हो गया तो उसके बाद देना पड़ेगा एप्लीकेबल रेट पे, 15%, 45%, 75% अकॉर्डिंगली जो भी था। ठीक है, जो भी था वो देना पड़ेगा। इसके बाद की कहानी लिखिए। जहां पर भी कैपिटल गेन हो जाए तो उसके बाद देना पड़ेगा भाई, फिर सब्सिक्वेंट डेट पे तो देना ही पड़ेगा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते अब। ठीक है, एडवांस टैक्स इज टू बी पेड, एडवांस टैक्स इज टू बी पेड, लिख लो साथ के साथ। ठीक है, एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट, इन द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट आगे जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी वहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि अगर मुझे कैपिटल गेन हुआ 16 मार्च को, फिर तो उस केस में क्या करें? इफ सच एक्रूवल तो यहाँ पर एक्रूवल नहीं लिखा, ये भी लिख लो। एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट आफ्टर एक्रूवल ऑफ इनकम। ठीक है ना, एक्रूवल ऑफ इनकम, कौन सी इनकम भाई? डिविडेंड वाली, कैपिटल गेन वाली और कैजुअल इनकम। आफ्टर एक्रूवल ऑफ इनकम तो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। ठीक है, इफ सच एक्रूवल इज आफ्टर 15 मार्च, 15 मार्च के बाद हो तो कब देना है टैक्स? एडवांस टैक्स फिर कब दोगे? अगर मेरा एक्रूवल ही 15 मार्च, 16 मार्च को मुझे कैपिटल गेन हो गया, 31 मार्च को ईयर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 15 मार्च, तो एडवांस टैक्स पे करना है फिर हमें, एडवांस टैक्स टू बी पेड अप टू 31 मार्च, अप टू 31। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखो इसको एक बार, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। चलो जी, देखो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी आपको सारी चीज। मिस्टर ए ने एडवांस टैक्स पे करा 15,000, 80,000, 1,90,000 और 3,10,000, 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और 15 मार्च को। ही हैज इनकम फ्रॉम सैलरी 15 लाख और कैजुअल इनकम है 8 लाख। जो कैजुअल इनकम है यानी लॉटरी इनकम है वो जीती है भाई इसने 10 दिसंबर को। ठीक है, तो 10 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर वाले में, अब 15 दिसंबर को क्या करना चाहिए था इसको? इसका एडवांस टैक्स भी देना चाहिए था। अब देखते हैं एक्चुअल में क्या करा इन्होंने। सबसे पहले तो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, एडवांस टैक्स पे किया इन्होंने। सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे सॉल्यूशन में, क्या? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो कैसे करना है, पहले देख लो इस क्वेश्चन, तभी आपको समझ आए कि अगर कैजुअल इनकम या कैपिटल गेन आ जाए या डिविडेंड इनकम आ जाए तो टैक्स लायबिलिटी कैसे कर। बताओ, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है इसकी? सैलरी इनकम है 15 लाख। इनकम अंडर द हेड सैलरी है भाई 15 लाख रुपए, और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, अदर सोर्स कितना है बच्चों? 8 लाख रुपए। 15 और 8 कितना हो गया इसका टोटल? ठीक है, 28 लाख, सॉरी 23 लाख रुपए, 3 लाख। अब 23 लाख रुपए पे टैक्स निकालो, टैक्स ऑन 23 लाख। कैसे निकालोगे टैक्स? सबसे पहले
टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम का टैक्स बनेगा भाई 8 लाख रुपए का 30%, 2,40,000 रुपए का टैक्स तो ये बने। अब बात करूं टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम कितनी है इसमें 15 लाख रुपए, 15 लाख पे टैक्स निकाल। सर 15 लाख में से 2.5 लाख माफ हो जाएंगे, स्लैब रेट लगाओ, 10 हटाएंगे 30% और फिर 1,12,000, 2,62,500, ठीक है। और 2,40,000 टोटल टैक्स बन रहा है इसका, जो बन रहा है भाई 2,62,500 और 2,40,000। कैसे निकालोगे अब? टोटल आ गया 5,02,500, टोटल 240 और 262,500, ठीक है 5 लाख। अब टोटल आ गया ये, इसमें ऐड कर दो HEC 4%, तो 4% अगर इसका भी ऐड कर देंगे तो 20,100 रुपये और हो जाएगा, 20,100 रुपये। 5,02,500 का 4% और ऐड कर दो भाई, क्या हो गया 5,22,000, ठीक है 20,000 और ऐड कर दिया तो 5,22,600। अब यहाँ पर हमने निकाला जो टैक्स आया है 5,22,600 आया है। अब एक काम और कर लो भाई, टैक्स और निकालो दोबारा से, टैक्स लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम को अगर हटा दें तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बताओ? क्योंकि 15 जून को जो आप टैक्स एडवांस दोगे उसमें कैजुअल इनकम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्या 15 सितंबर को कैजुअल इनकम होगा या नहीं होगा? क्या 15 दिसंबर को होगा? कब हुआ था कैजुअल गेन, कैजुअल इनकम 10 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर वाले में कैजुअल का टैक्स पे करना है, उससे पहले तो नहीं करना। तो कैजुअल इनकम को हटाओ और फिर टैक्स लाइबिलिटी निकालो। टोटल इनकम 23 लाख है, इनकम कितनी होगी नॉर्मल विदाउट कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम को हटा के इनकम नॉर्मल वाली, तो भाई नॉर्मल वाली इनकम है 15 लाख रुपए, और इस पे टैक्स कितना आया था? टैक्स विदाउट कैजुअल इनकम, टैक्स विदाउट कैजुअल इनकम कितना आया था भाई? ये निकाला था 15 लाख का 2,62,500, 4% लगा लो HEC। सर 2,62,500 का अगर मैं 4% और लगा दूंगा तो ये आ जाएगा 2,73,000, ठीक है 262,500 का 4% और लगा दें तो 10,500 और लग जाते हैं, ठीक है। ये आ गया अपने पास 2,73,000 रुपए का टैक्स विदाउट कैजुअल इनकम, और विद कैजुअल इनकम कितना है 5,22,600। अब एडवांस टैक्स कैसे पे करा इन्होंने, देखो पहले 15,000, 80,000, फिर 1,90,000 और 71। अब कंप्यूट करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है भाई। तो कैजुअल इनकम कब आया था इसके पास? 10 दिसंबर को ना, तो 10 दिसंबर के बाद वाले इंस्टॉलमेंट में तो कैजुअल इनकम का लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ, अब बताओ अप टू, पहले वैसे ही डेट लिख लो 15 जून, 15 सॉरी 2022, 15 सितंबर 2022, ठीक है, 15 दिसंबर 2022, लास्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी भाई फिर? अप टू 15 मार्च 2023, ठीक है। अभी मैं निकालता हूँ यहाँ पर टैक्स पेबल, क्या निकालते हैं टैक्स पेबल, और यहाँ लिख देता हूँ मैं टैक्स पेड, टैक्स पेड। बताओ कोई दिक्कत है? डिफॉल्ट अमाउंट भी निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है डिफॉल्ट अमाउंट भी निकाल लिया जाएगा।
अब यहाँ पर डिफॉल्ट अमाउंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टैक्स पेबल और टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना करा इन्होंने 15,000, 80,000 पहले कराया भाई इसने 15,000 रुपए टैक्स पे, फिर किया है इसने 80,000 रुपए का टैक्स पेड। अगले वाला कितना है 1,90,000 और 3,10,000, ये वाला किया है 1,90,000 रुपए का टैक्स पेड। लास्ट बात करूं तो इसने पे कर रखा है 1,10,000, ये टैक्स पेड है इसका, बताओ कोई दिक्कत है तो 3,10,000, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर देखो क्या हुआ, टैक्स पेबल कितना है विदाउट 2,73,000 रुपए का मेरा टैक्स बनता है एक्चुअल में, तो मैं कितना पे करूंगा 15 जून को। भाई 15 जून को कैपिटल गेन वो थोड़ी था क्या बोलते हैं कैजुअल इनकम या डिविडेंड इनकम। तो 2,73,000 का 15% कितना बनता है भाई, 15% बनता है 40,950, 40,950 पे करना चाहिए था इसका 2,73,000 का, ठीक है। अगला वाला देखते हैं 2,73,000 का, फिर 45% पे करना चाहिए था 1,22,850, तो डिफॉल्ट कितना करा, जब 40,950 करना चाहिए था तब मैंने दिए सिर्फ 15,000 रुपए, यानी 25,950 का डिफॉल्ट किया। जब 1,22,850 देना चाहिए था 2,73,000 का 45%, तब हमने दिए सिर्फ 80,000 रुपए, ठीक है। 42,850 का डिफॉल्ट किया। इसमें ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी हमारा कैजुअल इनकम अराइज नहीं हुआ है, कब हुआ वो 10 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर वाली सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे। अब इस टैक्स को भूल जाओ 273 को, अब ये वाला ले लो 5/22/600, 5 भाई जब 15 दिसंबर को आप टैक्स पे करोगे तब तक तो कैजुअल इनकम आ चुकी है ना, 10 दिसंबर को आ तो गई थी आपके पास, तो 15 दिसंबर में नई टैक्स लाइबिलिटी, न्यू टैक्स लाइबिलिटी ये हो जाएगी 5/22/600। आपको ये तो पता ही था 2,62,500 है ये, और आ गया कैजुअल इनकम 240, तो कितना हो गया 5,02,500, फिर 4% और लगा लो 5,22,600। अब यहाँ पर जो टैक्स हमें देना बनता है वो 5,22,600 का 75% टैक्स देना चाहिए। 5,22,600 का कितना देना चाहिए 75%, मतलब टैक्स मुझे देना चाहिए था 3,91,950 रुपए, पर दिया कितना हमने सिर्फ 1,90,000। अभी डिफॉल्ट आएगा फिर से 2,01,950 रुपए का। लास्ट वाला तो कुछ नहीं है, पूरा देना चाहिए था 5,22,600 रुपए, पर हमने दिया कितना सिर्फ 3,10,000, तो डिफॉल्ट कितना है बताओ 5,22,600, डिफॉल्ट हुआ 3,10,10 माइनस करके आ रहा है 2,12,600, 2,12,600। अब इंटरेस्ट निकालने की तो कोई दिक्कत है तो ठीक है, अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे बस काम की बात ये है और कुछ, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, ये कैलकुलेट करके डिफॉल्ट कितने का है बताओ भाई 25,950 रुपए का डिफॉल्ट है, तो 950 नहीं लेंगे, इसको राउंड ऑफ करके लेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं भाई। 25,950 की जगह क्या लोगे 900, क्यों रूल 119A लगेगा, रूल 119A लग जाएगा, और रूल 119 कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट को राउंड ऑफ करो, फ्रैक्शन फिगर को हटा दो। 25,900 रुपए का 1% होगा 3 महीने। किसी को डाउट है तो बताओ, यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा और दूर कर लो, 1 मिनट, ये 15,000, ठीक है। तो 25,900 का हम क्या कर लेंगे 1% कर लेंगे। 25,900 क्यों लिया आपको समझ आ गया। 25,950 है, लेकिन 25,950 नहीं लेंगे, हम लेंगे 25,900 का 1% फॉर 3 मंथ, तो इंटरेस्ट कितना बस, तो 25,900 का 1% 259 इंटू में 3, 777, इंटरेस्ट आ गया भाई 777, ठीक है 7 अगला निकालते हैं। डिफॉल्ट अमाउंट कितना है फिर यहाँ पर 1,22,850 देना चाहिए था, हमने 80,000 ही दिया, 42,850 का डिफॉल्ट किया,
यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकलेगा अंडर 234C जो निकालोगे 42,850 का क्या करोगे, पहले 1% करोगे, 3 महीने का करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 42,850 का 1%, 850 कर दिया, फिर से याद आया भाई। यहाँ पे भी रूल 119A लगा लेना, 850 नहीं 42,800 का 1%, 42,800 का 1% कितने महीने का, 3 महीने का, 1284 इंटरेस्ट। ओके, तो आसान सी चीज है यहाँ पर फिर निकाल लेते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। अभी बताओ डिफॉल्ट कितने का है, 2,01,950 का, 2,01,950 रुपए, 1,90,000 लिखा हुआ था टैक्स पे, ठीक है। 2,01,950 रुपए का डिफॉल्ट है, कितना लेंगे हम, 2,01,900 का क्या करना है, 1%, कितने महीने का, 3 महीने। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा फिर देखो, 2,01,900 का 1% करोगे, 3 महीने का करोगे, 6457, 6057 ये इंटरेस्ट, 6057, ठीक है। इंटरेस्ट निकाला है यहाँ पर हमने, कितना निकाला है, 605 ये इंटरेस्ट। लास्ट वाले में देखो डिफॉल्ट कितना हुआ, तो लास्ट वाले में 2,12,600 का हुआ, फिर से निकाल लो अंडर सेक्शन 234C, 2,12,600 को पहले से राउंड ऑफ है नहीं करना, ये 50 वाले राउंड फिगर वाले राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। इस तरह से फ्रैक्शन अमाउंट शैल बी इग्नोर ओनली 900, इधर 800 और इधर 900, ठीक है। 2,12,600 का 1% करेंगे ओनली 1 मंथ। तो आ गया, अगर कैपिटल गेन आ जाए या डिविडेंड इनकम आ जाए, इसका कोई एस्टीमेट नहीं लगा सकता। अब डिविडेंड देना है वो तो कंपनी को देना है, क्या पता कब दे, कैपिटल गेन जब मैं बेचूंगा तब हो जाएगा, अब मैंने पहले से डिसाइड थोड़ी कर रखा है, ठीक है। और ये कैजुअल इनकम वो तो चांस की बात है भाई, लक की बात है, जब आ जाएगा मैं उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट यानी कि 31 दिसंबर में नया टैक्स, रीस्टेटेड टैक्स उस पर लगा लेंगे। ओके, यानी कि 31 दिसंबर से पहले वाले जब तक कैजुअल इनकम नहीं था तब तक विदाउट कैजुअल इनकम वाली पे टैक्स के अकॉर्डिंग चले, उसके बाद ठीक है जब तक कैजुअल इनकम नहीं थी उससे पहले नॉर्मल पे, जैसे कैजुअल इनकम आएगी उसके बाद नया टैक्स, या एलटीसीजी आ जाए तब भी नए के अकॉर्डिंग, ठीक है। 12,600 का बच्चे 1% आता है 1 मंथ का, ठीक है। 2,12,600, 2,12,600 है, उसका कितना करा हमने, 1%, 2126, दिस विल बी इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C कितना दिया हमने, पहले था 777, 1284 और 6057, 10,244 रुपये, दिस इज इंटरेस्ट अंडर 234C। अब देखो 234B में कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी आपको, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, यहाँ पर कैजुअल इनकम वाला ऐसा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कब लगता है 31 मार्च के बाद, जब तक तो सब कुछ अराइज हो चुका होगा, इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना टैक्स का डिफॉल्ट क्या भाई, टोटल टैक्स जो मैंने पे करा हुआ है क्वेश्चन में देखो 3,10,000 पे करा हुआ है एक्चुअल में, जबकि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी है 522 की, तो डिफॉल्ट था हमारा जो वो कितना था 522 में से हमने 310 ही दिया हुआ है, मतलब 2,12,600 रुपए गवर्नमेंट के नहीं दिए हुए। तो इसके ऊपर कब तक नहीं दिए हमने, कब जमा करा बताओ, फाइनल टैक्स, फाइनल टैक्स हमने पे करा भाई, बैलेंस टैक्स 5 जनवरी को, बताओ मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने ही हो गए, जनवरी में 5 दिन हो गए, पूरा महीना काउंट 10 महीने का। 234B कितने महीने का लगेगा, 10 मंथ। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 5 जनवरी तक 10 महीने काउंट होंगे, 1% फॉर 10 मंथ। 2,12,600 का 1% 10 महीने का 21,260 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा, 2,12,600
कंपनी थी या मिस्टर एक्स था? इस बार था भाई मिस्टर ए। तो ये इंडिविजुअल है। 31 जुलाई है रिटर्न फाइलिंग की डेट। कितने दिन लेट करा जुलाई के बाद? तो जुलाई के बाद 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। जनवरी 6 महीने। जनवरी भी 6 महीने। 1%। भाई इंडिविजुअल है तो 31 जुलाई। कैसे पता आपको? किसने जनवरी में ही रिटर्न भरी होगी? जनरली जब टैक्स पे करते हैं जब ही रिटर्न भरते हैं, क्योंकि टैक्स पे करने से पहले आप रिटर्न भर ही नहीं सकते। बिना टैक्स के रिटर्न नहीं भरी जाती। 12,756 रुपए आ रहा है भाई। बताओ भाई कोई दिक्कत है? 2,12,600 पे पहले हमने निकाला था 10 महीने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1% फॉर 6 मंथ, नो प्रॉब्लम। 12,700। टोटल इंटरेस्ट पेड बाई, टोटल इंटरेस्ट पेड बाई मिस्टर एक्स। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया फाइनल? फाइनल इंटरेस्ट उन्होंने पे करा भाई। सी में कितना था भाई? ये देखो, 1, 2, 3। 10,244, 21,260, 12,756, 4,426। अगर कैलकुलेशन में भाई कहीं गड़बड़ गड़बड़ हो गई हो ना भाई, तो खुद से कर लेना। अगर कुछ 44,260 रुपए। बाकी कंसेप्ट यही है। ठीक है, नोट करो भाई पूरा क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन है ये, अच्छे से नोट करो। तो पहले तो क्वेश्चन देखो आप आराम से, फिर इसको नोट कर लो। पहले तो टैक्स निकालना है बोथ, विद कैजुअल इनकम, विदाउट कैजुअल इनकम। ठीक है। और डिविडेंड तो विद डिविडेंड इनकम, विदाउट डिविडेंड इनकम। तो सेलिब्रिटी होगा, फिर भी दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे। तो नोट करो। ठीक है, ये डन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। मिस्टर एक्स हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ओनली, और कोई इनकम नहीं है। 15 नवंबर को गेन हुआ। बताओ एडवांस टैक्स कब पे करें? पहले तो टैक्स निकालो। सॉल्यूशन। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, कितने रुपए की इनकम है? 15 लाख रुपए। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ जाएगा? 15 लाख रुपए। टोटल इनकम भी कितना आ जाएगा? 15 लाख रुपए। टैक्स निकाल के बताओ कितना है? 20% वाला रेट है। 2 मिनट है आपके पास, टैक्स निकालिए। देखते हैं टैक्स निकालना किसको आता है भाई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना निकलता है भाई? 20% नॉर्मल वाला। 112 ए होता तो 10% आफ्टर 1 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल है तो स्लैब, स्पेशल है तो 10%। ओ सॉरी, 15%।
चलिए जी भाई, कितना आ गया? 15 लाख का टैक्स। 3 लाख वाले तो नालायक हैं जो 3 लाख बोल रहे होंगे और उस पर 4% HEC लगा रहे हो। टैक्स निकालो इस पे पहले तो। टैक्स, और कोई इनकम नहीं है अगर, तो 2.5 लाख रुपए की छूट इसी इनकम से मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख की तो छूट दोगे, क्या वो नहीं दोगे? 2,50,000 की छूट दोगे, फिर लगाओगे भाई इस पे 20%। डायरेक्ट मत लगा देना। 15 लाख में से पहले 2.5 लाख रुपए माफ करो, फिर 20% लगा। ओके, यानी 12,50,000 का 20%। ठीक है, टैक्स आ गया भाई 2,50,000 रुपए। HEC ऐड कर दो 4%। 4% होता है बच्चे इसका 10,000। अब 10%, 4% ऐड कर दिया तो ये बन गया 2,60,000। बताओ एडवांस टैक्स पे कब करना? अप टू 15 जून कोई टैक्स नहीं। अप टू 15 सितंबर कोई टैक्स नहीं, मेरा तो टैक्स बनता ही नहीं है। फिर 15 दिसंबर, अप टू 15 दिसंबर 2022 क्या टैक्स बनेगा? क्यों नहीं बनता टैक्स? देखो कब हुआ कैपिटल गेन? 15 नवंबर को। तो मैं 15 जून को टैक्स कैसे दे देता भाई? पॉसिबल ही नहीं है। एडवांस टैक्स, मेरा बिजनेस है ही नहीं कुछ। 15 जून को भी नहीं दे सकता था, 15 सितंबर को भी नहीं दे सकता था, मैं 15 दिसंबर को दूंगा। 15 दिसंबर को कितना देना है फिर? 75%। 2,60,000 का कितना दोगे भाई? 75%। पर इसने नहीं दिया। देना चाहिए था 1,95,000 रुपए, पर नहीं दिया। फिर बाकी कब देना चाहिए था? 15 मार्च 2023 को, वो भी नहीं दिया। 100% टैक्स। 100% मतलब 2,60,000 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंच जाने चाहिए थे। कब? 15 मार्च। पर नहीं पहुंचे। अब बताओ क्या करें? 2,60,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने थे, तब 15 मार्च को नहीं दिए। बस लगा लो क्या दिक्कत है। 234C पे लगेगा 1% फॉर 3 मंथ, पे लगेगा 1% फॉर 1 मंथ। दिक्कत है तो बताओ भाई। 1,95,000 का, ठीक है, 1% करेंगे 3 महीने के लिए, 5, और 2,60,000 का 1% कर लेंगे 1 महीने, 2,6। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीजें। 234C, तो 234C में इंटरेस्ट गया कितना? टोटल इंटरेस्ट दिया हमने अंडर सेक्शन 234C पे भाई 585026, 8,450। 234B भी लगेगा क्या? लगेगा। अगर 31 मार्च से लेट करोगे तो कब तक लेट करा इन्होंने? 31 मार्च के बाद पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने लेट कर दिया। 20 जुलाई को दे दिया, लेकिन कितने पे लगाएंगे? 2,60,000 का 1% लगाएंगे भाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। 2,60,000 जुलाई में दे तो दिया, पर टैक्स 31 मार्च को क्यों नहीं दिया भाई? 10,400 रुपए ये भी लगेगा। ठीक है, क्या रिटर्न डेट भी लेट करी? नहीं, रिटर्न डेट से तो पहले दे दिया था, 20 जुलाई को दे दिया था। 31 जुलाई तक देना इंडिविजुअल। तो 234A नहीं लगेगा। चलो, एक इंटरेस्ट से बच गया। ओनली क्या लगाया? C और B। ठीक है, 234C और B। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, तो कर लो नोट। तो एक क्वेश्चन और देखो। मिस्टर एच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 11A रुपीज 8 लाख ऑन 10 मार्च। अब बताओ, ठीक है, 10 मार्च 2022, एंड पेड टैक्स ऑन 31 जुलाई।
अब बताओ क्या इसका एडवांस टैक्स बनता है तो कब बनता है। अब इसने 10 मार्च 2022 को, ठीक है, तो चेंज कर लो अभी 10 मार्च 2023, ठीक है। मिस्टर ए के पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 111 ए वाला 8 लाख रुपए का 10 मार्च 2023 को। पहले तो टैक्स निकालो, टैक्स ऑन LTCG 111 ए प्लीज 8 लाख, फिर टैक्स निकालो, निकालो भाई टैक्स कितने परसेंट है 10%। ओके कितने परसेंट है इस बार 10%। 10% के स्लैब पे टैक्स करना है 111 ए 8 लाख माइनस 1 लाख तो वैसे ही हो जाएंगे, बचेंगे 7 लाख, 2.5 लाख की छूट और मिल जाएगी, 2,50,000 तो सबको मिलती है ना भाई। यस सर 2,50,000 की छूट तो सबको मिलती है, तो 7 लाख में से 250 की छूट मुझे भी चाहिए। 10% बनेगा इसका 45,000। फिर HEC लगेगा कितना, वो भी 4%, 45,000 का 4% 1,800 रुपये, तो 45,000 में 1,800 अगर मैं प्लस कर लूँ तो कितना आ जाएगा 46,800। अब 46,800 रुपये का टैक्स मुझे कब देना है। कैपिटल गेन हुआ 10 मार्च को, 15 मार्च तक दे देना चाहिए था। कब देना चाहिए था भाई 15 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च 2023 को एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए। कब जमा करना चाहिए था 15 मार्च 2023 को, पर नहीं करा इसने। कब करा इसने 31 जुलाई को, तो इंटरेस्ट लगाओ 40,800 रुपए देने चाहिए थे, नहीं दिए, तो 1% पर मंथ के हिसाब से 15 मार्च से 31 मार्च तक एक महीने आखिरी इंस्टॉलमेंट है ना, तो 46,800 का 1% एक महीने का 468 रुपीज आ जाएगा। 234C इंटरेस्ट आ गया अंडर सेक्शन 234C का, ठीक है भाई 234C। अब इंटरेस्ट निकालो 234B का। 234B में क्यों 46,000, क्योंकि 31 मार्च से लेट कर दिया। कब, अप्रैल मई जून जुलाई, 1% फॉर 4 मंथ, तो 46,800 का 1% भाई 4 महीने का होता है 18 इंटरेस्ट। 1,872 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234B। अंडर सेक्शन 234B 234A नहीं लगेगा क्योंकि टाइम से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखो। R has capital gain LTCG rupees 3 lakh on 12 दिसंबर, तो बताओ टैक्स कब। एंड he paid tax on। अब बताओ इसमें कैसे करोगे, पहले तो कंप्यूट करो टैक्स लाइव, कंप्यूट करो टैक्स लाइव। अब भाई 3,50,000 का कैपिटल गेन है, 3,50,000 का क्या है कैपिटल, जैसे 2.5 लाख की छूट सबको मिलती है, भी मिलेगी 2,50,000 पे नील। अब बच गए 1 लाख रुपए, 1 लाख पे लगेगा 20%, 20,000 का टैक्स प्लस 4% HEC ऐड कर दो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, कितना आ गया 20,800। अब 20,800 रुपए का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाए, ठीक है 20,800 रुपये बन गया भाई इसका टोटल टैक्स। अब बताओ इसको कब पे करना चाहिए, 12 दिसंबर को हुआ तो इसको टैक्स पे कर देना चाहिए 15 दिसंबर 2022। कितने परसेंट 75% टैक्स पे। 20,800 का 75% 15,600 रुपये, कितना टैक्स पे करना चाहिए, नहीं पे करा तो इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234C वाला। 15,600 का 1% होगा कितने महीने के लिए होगा 3 महीने का, 15,600 का 1% फॉर 3 मंथ,
460। फिर इंटायर टैक्स पे कब करना चाहिए था? 15 मार्च 2023 को, वो भी नहीं करा इन्होंने ना। 20,800 का तो 1% फिर लग जाएगा 1 मंथ, 1% फिर लग जाएगा 208 रुपये। फिर बात करूं अगर मैं 234B की, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B में कितना लगेगा? पूरे टैक्स पे 20,800 पे 1%। कब तक? जब तक ये टैक्स नहीं दे देते। कब दिया है? जुलाई में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर से 4 महीने। क्या ए लगेगा? ए नहीं लगेगा, क्योंकि विद इन रिटर्न, रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके अंदर ही सबमिट है। ठीक है। लेकिन किसी का टैक्स अगर बनता ही 10,000 से कम है तो उसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट। अच्छा, इसमें एक सेक्शन और रह गया भाई। क्या रह गया? देखो, एक थोड़ी सी गड़बड़ कर ली। इनकम कितनी थी इसकी? 3,50,000 रुपए। इनकम कितनी है भाई? 3,50,000। तो चेंज कर लेना, जिनको ध्यान आ गया था वो अच्छी बात है। ठीक है। रिबेट दे दो इसको। रिबेट कितनी दे दोगे भाई? 12,500 रुपए की। इंटरसेक्शन 7 रिबेट कितनी मिलेगी? 12,500। 12,500 पहले माइनस कर देते हैं, फिर देखते हैं कितना। 20,000 में से अगर 12,500 माइनस कर दिया जाए तो आएगा 7,000। आएगा 7,500। ठीक है। तो हटा दे रहा हूँ भाई इस पार्ट को। वो नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, बट रिबेट भी तो देनी थी इस क्वेश्चन में ना। ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं तो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो कितनी सारी चीजें। रिबेट भी तो मिलेगी 87A की। 3,50,000 की इनकम है इसकी, 5 लाख से तो कम है, 87A बनता है। तो टैक्स कितना बना? 7,500। अब लगाओ वह चीज कितना? 4%। तो 7,500 पे प्लस कर लो 4%। भाई 7,500 का 4% है 300 रुपए। 7,800 रुपए बन रहा है। कितना बन रहा है? 7,800 रुपए टैक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस पर्सन को नो एडवांस टैक्स, नो एडवांस। ठीक है, कोई एडवांस टैक्स देने की नहीं अगर 3,50,000। ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ले लेते हैं। देखो, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़े से चेंज कर रहा हूँ। तो एक्स हैज कैपिटल गेन ₹4 लाख। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लिया मैंने, 4 लाख। तो 350 था ना, 450 कर लिया। ठीक है। और ये ले लिया 20 नवंबर, ऑन 20 नवंबर 2022, एंड ही पेड इंटायर टैक्स ऑन 31 जुलाई। अब करो इसी क्वेश्चन, अब हो जाएगा। ठीक है। रिबेट का ध्यान रखना भाई, रिबेट रह गई थी ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं था ऐसा 8 लाख। हाँ, तो रिबेट की जरूरत थी। ठीक है, रिबेट की नीड नहीं। चलो, इस क्वेश्चन में रिबेट भी देना था, तो 12,500 की रिबेट देंगे तो 7,500। 7,800 का ही टैक्स बन रहा है, तो क्यों देगा भाई एडवांस टैक्स? 10,000 से तो ऊपर है ही नहीं। मिस्टर एक्स हैज कैपिटल गेन 4 लाख। अब निकालो टैक्स, 4 लाख रुपए। सॉल्यूशन करो इसका। टैक्स ऑन LTCG, 4 लाख रुपए पे कैपिटल गेन 20%। पहले माइनस करो, 2.5 लाख की छूट दोगे बेसिक एग्जामेशन तो इसको भी मिलेगी। ठीक है। 4 लाख में से 2.5 लाख चला जाएगा, कितना बचेगा? 1,50,000। उसका 20% कर लेना। कितना आएगा बताओ? 20% होता है ना टैक्स कैपिटल गेन पे, नॉर्मल वाले पे। 4 में से 2.5 गया, 1,50 का 20%, 30,000। अब 30,000 रुपए इसका टैक्स बना। क्या रिबेट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। 87A मिलेगा। 87A मिलेगा। कितने का? 12,500। 12,500 माइनस कर दो इसमें से, ये आ गया 17,500। अब ऐड कर दो HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4%। 17,500 का 4%। अब बन जाएगा ये क्वेश्चन 18,000। अब जाएगा एडवांस। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में वो रिबेट नहीं दी थी, इसलिए गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। आ गया समझ अभी पूरा? ठीक है, रिबेट भी देंगे। यहाँ पे भी रिबेट मिल गई। कितना हो गया? 18,200 रुपये। अब देखो 234C का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सेक्शन 234C।
एडवांस टैक्स कब पे करना चाहिए? कैपिटल गेन अगर 20 नवंबर को हुआ है तो 15 दिसंबर। ओके, अप टू 15 दिसंबर, अप टू 15 दिसंबर 2022 कितना पे करना चाहिए? 75%। तो 18,200 का 75% कितना होता है टैक्स पेबल? टैक्स पेबल 18,200 का 75% पे कर देना चाहिए था 13,650 पर नहीं पे करा। नहीं पे करा तो इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 234C का कितना 13,650 पे करना, 650 पर नहीं पे करा। कब? 15 दिसंबर को 1%। 13,650 का 1% 3 महीने के, क्या ऐसे ही कैलकुलेट करें? तो राउंड ऑफ भी करना था ना वो। 13,600 का 1% रूल 119। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, आराम से बैठ के पढ़ना, सारी चीजें नोट कर लेना भाई कल तक, ठीक है। 13,600 का 1% होगा 3 मंथ तक, ये आएगा 40। ठीक है, ये डन कर ली। फिर 15 मार्च की बात करते हैं 2023 में क्या करेंगे सर? 100% पे होना चाहिए था 18,200, क्या पे कर दिया? नहीं पे करा। दोबारा लगाओ 18,200 का 1% फॉर 1 मंथ, 18,200 का 1% फॉर 1 मंथ। टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C विल बी 182 प्लस 408, 590 का टैक्स और इंटरेस्ट बन। क्या 234B भी आएगा? यस बिल्कुल आएगा। इंटरेस्ट 234B भी कैलकुलेट करेंगे। कितना करोगे बताओ अब? 18,200 रुपए 31 मार्च तक देने चाहिए थे, जुलाई में दिया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। ठीक है, 590 रुपए तो ये हो गए, और 18,200 रुपए पे 1% 4 मंथ, 18,200 का 1% 4 महीने का 720। ठीक है, तो ये एडवांस टैक्स कंप्लीट हो गया भाई, एडवांस टैक्स हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, फिर कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो गया डन, ये नोट कर लेना भाई आप।